एकदम जरूरत पड़ेगा इतना सारे सैनिकों की इलाज के लिए कश्मीर जाने को तैयार है। बॉर्डर के लिए तैयार हुआ है। इस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, नाम पूछ कर मारा जा रहा था, और अभी ऐसा हो रहा है कि पूरे भारत देश का जो सेना है वो घुस के मार रही है। नाम जैसा नारा लगा रहे थे, नाम पूछ कर मारा गया, हम नाम बता कर मारेंगे। बिल्कुल ये आवाज है भारत की आवाम का, जो 140 करोड़ की जनता है इस देश में, उनकी ये आवाज है कि लगातार वैसे कुकर्म कंट्री जो आतंकवादियों को पनाह देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उस पर पैसे खर्च करती है, पूरा पाकिस्तान के आर्मी और सरकार और आतंकवादी सब एक है। यात्रा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए है, उनके हौसलों, उनके जज्बात को सलाम करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और कई आतंकियों को ढेर किया, उसमें पूरा भारत देश खुशी मना रहा है। और आज फिरालाल चौक में कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, यह दिखाते हुए कि हम भारत के साथ हैं, और उनका कहना है कि हम लाहौर तक भी घुस के मारने के लिए तैयार है। मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। तो हम लोग देश के साथ हम लोग खड़े हैं और ये उनके मनोबल बढ़ाने के लिए है। ये यात्रा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए है, उनके हौसलों, उनके जज्बात को सलाम करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। या कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, देश की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी हम लोग जाएंगे। आज मैंने मेडिकल एडवाइजरी निकाला है, एकदम जरूरत पड़ेगा इतना सारे सैनिकों की इलाज के लिए कश्मीर जाने को तैयार है। बॉर्डर के लिए तैयार हुआ है। आई एम गोइंग विद ऑल द टीम। कहा जा रहा है कि पीओके इस बार ले लेना है, अभी वेट एंड वॉच। अभी देखिए हम लोग अगर आज भी इस वार को एस्केलेट करने की कोशिश हो रही होगी, जो मैं कहता हूँ इतिहास गवाह है, इंडियन आर्मी उसके बाद जो है लाहौर के पहले रुकेगा नहीं, ये पाकिस्तान को अंदाजा होगा। चलिए, तो लाहौर के पहले रुकेगा नहीं, यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय का। और देश की जब बात आती है तो सभी कहीं ना कहीं एक साथ जो है सड़क पर आंदोलन, और अब यही ताकत है, यही जो है मिसाल है कि सभी पार्टी एकजुट होकर जो है आप देखिए कि हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, और सभी जो है समर्थन देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान का तिरंगा के साथ। वायुसेना हो, उनके साथ सॉलिडारिटी में हम लोग आज प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा जो निकला है वो हमारे सैनिकों को हम लोगों का साथ, समर्थन, स्नेह देने के लिए है। बहुत मजबूती से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। जिन सैनिकों की शहादत हो गई या सिविलियंस की शहादत हो गई, हम लोगों की संवेदना उनके परिवार के साथ है। हम शहीद लोगों को हम लोग नमन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उन सैनिकों को जो इस खतरे के बावजूद अपने जान की परवाह किए बगैर देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात निकला है, जो कि बहादुर हमारे सैनिकों के समर्थन में उनको हौसला बढ़ाने के लिए है। मैं उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादतें दे दी हमारे इस आतंकी हमले में, जिनकी जानें चली गई, उनको मैं नमन करती हूँ। और साथ ही साथ सभी परिजन के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और ये पराक्रम, ये जो हौसला हमारे सभी सैनिकों ने दिखाया, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि जिस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी उसका बदला इन्होंने लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तमाम हमारी गठबंधन की सरकार उनके साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारी नेता सोनिया मैडम जी के सभी लोगों ने सर्वदलीय बैठक करके माननीय प्रधानमंत्री का समर्थन करने का प्रयास किया है, और उन्हें कहा है कि आप जो भी निर्णय लीजिएगा देश हित में, पूरी कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी के साथ उनके खड़ी है। सॉरी, चाहिए या पूरा पाकिस्तान चाहिए? आतंकवाद पूरा खत्म होना चाहिए, आतंकवाद का नस्तो नाबूद हो जाना चाहिए। हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी
सैनिकों को नमन करता हूं, उनका बधाई देता हूं। इस समय एकजुट होकर जो हमारा पर्यटक थे, जिन लोगों को आतंकियों ने मार के तहस नहस कर दिया, सबको गिराने का काम किया, वैसे निर्दोष लोगों का बदला हमारे सेना ने उनके 9 ठिकानों पर जो किया, उसका हम लोग बहुत बहुत उन लोगों को बधाई देते हैं। और हमारे सैनिकों के, वीर सैनिकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, कि वे लोग आगे बढ़ते रहें। हम सभी भारतीय उनके साथ हैं, हम सभी कांग्रेस जन एक एक जन उन लोगों के साथ हैं और उन लोग आगे बढ़ते रहें। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम सभी एक हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से भारत देश ने अब हमला किया है, पूरा जोरदार पीओके लेने की बात कर रहे हैं। पीओके नहीं, पूरी पाकिस्तान की इस बार खैर नहीं है। और आज क्या ये तिरंगा यात्रा, ये भारतवासियों के लिए आन बान और शान हमारा तिरंगा है। और इस तिरंगे की रक्षा के लिए, भारतवासियों की रक्षा के लिए सरहदों पे हमारे जो सेना के भी लगातार वहां पर ड्यूटी करते हैं, तो पूरा भारतवर्ष होता है। आज उस आतंकवादी कंट्री को मौका है कि उसके उस विश्व के मानचित्र से मिटा देने का। और उस आतंकवाद जो 22 तारीख को हमारे पर्यटक भाइयों की हत्या की गई थी, पूछ कर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर, उसको मौका है कि इसको मारकर इस विश्व के मानचित्र से मिटाएंगे, ताकि पूरा विश्व इस आतंकवादी की घोर अन्याय के खिलाफ एकत्रित होकर के विश्व में शांति का संदेश भारत ही देगा। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, नाम पूछ कर मारा जा रहा था, और अभी ऐसा हो रहा है कि पूरे भारत देश का जो सेना है वो घुस के मार रही है। नाम, जैसा नारा लगा रहे थे, नाम पूछ कर मारा गया, हम नाम बता कर मारेंगे। बिल्कुल, ये आवाज है भारत की आवाम का, जो 140 करोड़ की जनता है इस देश में, उनकी ये आवाज है कि लगातार वैसे कुकर्म कंट्री जो आतंकवादियों को पनाह देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उस पर पैसे खर्च करती है, पूरा पाकिस्तान के आर्मी और सरकार और आतंकवादी सब एक है और पूरे दुनिया को हमेशा परेशान करके रखते हैं। तो आज ये मौका है कि जो पहलगाम की घटना घटी थी, सबसे पहले उन सारे जो पर्यटक उसमें मारे गए थे और अभी जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं हम लोग, और एकजुटता के साथ पूरे भारत के लोग सरकार के साथ खड़ी है और इस बार पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर छोड़ने का काम नहीं। उन आतंकवाद को क्या कहेंगे जो हमेशा भारत देश पर नजर रखते हैं? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद पाकिस्तान, आतंकवाद कहाँ से आता? पाकिस्तान। उनके यहाँ फैक्ट्री है, वो लोग वहाँ उसे ट्रेनिंग देती है, उसके सैनिक जो पाकिस्तान के सैनिक है, सैन्य बल है, उनको ट्रैकिंग सामान देते हैं, गोला बारूद देते हैं, असला देते हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग लेकर भारत में हमला करते हैं। तो आज मौका ये है कि आप 35 सालों से हमें परेशान किए हैं और इस बार आप बचने वाले नहीं हैं। पूरे विश्व के अलग अलग देशों ने भी इस चीज को महसूस किया है कि आतंकवाद किसी चीज का विकास नहीं हो सकता, विनाशी हो सकता है। तो ये मौका है भारत की सरकार के पास, हमारे सेना के पास, कि आने वाला समय में उसको हम लोग यहाँ से मिटाकर उसके अस्त होना ही है। आतंकवाद का अस्त होना है और पाकिस्तान का अस्त होना ही होना है।